और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और इसमें हम बात करने वाले हैं दलहन और तिलहन के उत्पादन को लेकर। किस तरह की सप्लाई की स्थिति देश में है और डिमांड का सिनेरियो क्या बन रहा है। क्या ये समय है कि हमें सचेत होने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है और ये दलहन तिलहन के उत्पादन पर भी जोर देना चाहिए। आमतौर पे अपने देश में ट्रेडिशनल खेती, जो परंपरागत खेती होती है गेहूं और चावल की, देश के ज़्यादातर हिस्सों में इन दो फसलों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर बढ़ती जा रही है, हम इंपोर्ट पर निर्भर होते जा रहे हैं, इससे समझने की ज़रूरत है और हमें तैयारी करनी होगी कि कैसे इंपोर्ट पर निर्भरता खास करके खाने के तेल में कम की जाए। और दलहन जो हम पिछले कुछ सालों तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर के करीब थे, वापस से हम निर्भर होते जा रहे हैं इंपोर्ट पर। इन मुद्दों पर चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में उनका कहना है कि 2000 जिस तरह की मौजूदा स्थिति है, इस मौजूदा स्थिति में 2047 से 48 तक भी हमारी जो सप्लाई होगी ना, यहाँ पर जो उत्पादन होगा वो डिमांड के मुकाबले कम रहेगा। यानी एक लंबे समय तक हमारे लिए स्थिति इसी तरह की बनी रहेगी। तो ऐसे में ज़रूरत ये है कि जो रकबा है, ज़मीनों का जो आवंटन है दलहन तिलहन के लिए, वो बढ़ाया जाए, साथ ही यील्ड पर भी फोकस किया जाए। इस मुद्दे पर और बारीकियों से बात करने के लिए और इसकी गहराइयों को समझने के लिए अजय केडिया जी हैं, केडिया कमोडिटी से। अजय जी, क्या लग रहा है जिस तरह से सरकार का लगातार फोकस है कि हम दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, सरकार कई फैसले भी ले रहे हैं और इस बार बजट में उसकी झलकियां भी दिखी कि हमें आत्मनिर्भर होना है। क्या करना चाहिए, ग्राउंड पर क्या करने की जरूरत है सर? नमस्कार विश्व भाई। नमस्कार सर। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 सालों में इसके ऊपर फोकस भी किया। जैसे आपने बताया राइटली, आज हम सबसे बड़े इंपोर्टर हो चुके हैं। अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें या बाकी प्रोडक्ट की बात करें, इनफैक्ट पल्सेस में भी हमने देखा है कि काफी ज्यादा इंपोर्ट्स होने लगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम कर क्या सकते हैं। 2 साल पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट ने ऑयल सीड के ऊपर आत्मनिर्भर होने के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, उसका असर हम देखने लग गए हैं कि अभी सोयाबीन, मस्टर्ड, इनकी क्रॉप काफी अच्छी दिखाई दे रही है। वहीं अगर पल्सेस की बात करें तो अभी भी डिपेंड है। जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी, अगर हम देखें, कंजम्पशन इकोनॉमी हम लोग बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिक्योर रहना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स भी किए, बट ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे पहले है कि फार्मर को इंसेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन क्रॉप के ऊपर जाइए। जैसे कि हम कॉटन की बात करें तो कॉटन का रकबा कंटिन्यू गिर रहा है, जहाँ पे हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके भी उसको यूज कर सकते हैं, जबकि फूड ग्रेन्स पे ऑलरेडी इंपोर्ट्स काफी ज्यादा चल रहा है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि जहाँ पे हो सकता है वहां पे पल्सेस के एमएसपी भी बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट ऑयल सीड में और पल्सेस के अंदर, और साथ में फार्मर्स को जो इक्विपमेंट्स या कोल्ड स्टोरेज या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट, वहां पे भी कोशिश कर रही है। बट ये थोड़े से युद्ध स्तर पे करने की जरूरत है भाई, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस है वो पॉपुलेशन का कंजम्पशन और वहां पे प्रोडक्शन, दोनों के जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है और स्टेप्स लेना चालू कर चुके हैं। जो 2 साल पहले हमने ऑयल एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में आते हुए देखा, वहीं पल्सेस पे भी इस चीज के ऊपर नजर गवर्नमेंट की है, ताकि ये जो गैप है ये हम फुलफिल कर पाए। यानी अगर दलहन और तिलहन को बढ़ावा देना हुआ है, उत्पादन को देश में बढ़ावा देना, तो सबसे पहले तो आपको किसानों को इंसेंटिव देना पड़ेगा, बेहतर भाव देने पड़ेंगे, एमएसपी को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि और जिस समय उनके अराइवल्स के टाइम होते हैं, हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, उस समय पे आमतौर पर रेट गिर जाते हैं और ऐसे समय में अगर सरकार का कुछ हस्तक्षेप होता है, ड्यूटी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होते हैं, तो उसका भी खामियाजा होता है। तो ऐसे सेंसिटिव कमोडिटीज़ में, खास करके दलहन तिलहन में, सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के रिकॉर्ड इंपोर्ट तिलहन में हो रहे हैं और इस बार तो मसूर का रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा है। कनाडा, जहां पे कहा जा रहा था कि राजनीति मतभेद है, लेकिन वहां से भी मसूर का रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा है। केडिया जी, क्या इस इंपोर्ट को कम करने के लिए, रोकने के लिए कितना वक्त लग सकता है? आपने कई सारे सुझाव तो दिए हैं, इसके अलावा और क्या करने की जरूरत है ताकि हम इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो थोड़ी? देखिए, इंपोर्ट से निर्भरता कम करने के लिए सबसे है कि सेल्फ सफिशिएंट हम खुद हमारा प्रोडक्शन बढ़ाए। बट ये ओवरनाइट होने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया भी काफी बड़ा है और हम जानते हैं कि कोई भी चीज ग्राउंड लेवल पे जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं दैट विल टेक टाइम। तो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली गवर्नमेंट भी देख रही है कि कहाँ से हम इम्पोर्ट कर पाए और सिक्योर कर पाए पहले चीज, और आई थिंक अगले 2-3 साल के अंदर इसका असर आता हुआ दिखाई देगा। राइटली आपने जो बताया, कनाडा के साथ मतभेद होने के बावजूद अगर हम देखें तो रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा है। हमने बर्मा से भी देखा, तंजानिया से भी देखा, ऑस्ट्रेलिया, जहां से भी हो सकता है हम लोग सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट रेडिकल चेंज इमीडिएटली आता हुआ नहीं दिखाई देता अनलेस एंड अनटिल, जैसे हम कुछ एक ठोस, जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था मिलेट ईयर की बात की गई थी, तो वैसे ही पल्सेस ईयर की बात करनी चाहिए और उसको एक
प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाकर अगर हम काम करें तो जाकर अगले 2-3 सालों के अंदर हम देख सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट इंडिया होता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट अभी कुछ जागरूकता पब्लिक में भी आई है कि कहाँ पे हमें खाना चाहिए, लेकिन कोविड के बाद से हमने देखा जो प्रोटीन इंटेक जो हम देख रहे थे वो पल्सेस पे ज्यादा प्रेशर करता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़े हैं और शादी ब्याह में तो वैसे भी हम देखते ही हैं कि कंजम्पशन कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। तो आई थिंक रेडिकल चेंज आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी ही इंडिया के लिए अभी जो चल रही है उसी पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सही बात है। और केडिया जी, एक और चीज है, अगर हम इस तरह से अगर आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो छोटे छोटे देश, आज अफ्रीकी देश, म्यांमार जैसे देश भी हमें वो उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगी, वो हमसे आमने सामने डील करेंगे। इस तरह की चीजें हो रही है। आज सरकार म्यांमार के साथ बैठक कर रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर रही है। अगर इस तरह से एक कमोडिटीज पे हम आत्मनिर्भर नहीं हो और निर्भरता हमारी इंपोर्ट पर रहेगी तो दिक्कतें आगे और बढ़ सकती है। शुक्रिया केडिया जी। चलिए, तो स्वदेश खबर को यहीं समेटेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और आपके लिए हम लेकर आएंगे कमोडिटी फटाफट।